क्या फ़ोन ज़्यादा ज़रूरत है या आदत है? तो अगर आप खाली बैठे हो और अगर आपका हाथ फ़ोन की तरफ जा रहा है, तो तभी 1 सेकंड का पॉज़ ले लो। लोग अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को चैट जीपीटी से पूछते हैं। एआई आपको अच्छा लगवाने के लिए वो वैसे जवाब देगा। तो सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ा जाए? फीलिंग क्या है, सेंसेशन क्या है, इमोशन क्या है, उस दरमियान, उस पॉइंट पे वो आप नोट कर लीजिए। दैट आई एम हुँ, फीलिंग irritated, I'm feeling angry, I'm feeling frustrated, I'm feeling anxious, I'm feeling stressed, I'm feeling overwhelmed, जो भी है वो आप लिख लो हुँ, उस टाइम पे हुँ। जो रियलिटी है वो। हेलो एंड वेलकम टू टीओआई मंत्रा। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हम हर रोज़ आपके लिए बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के आते हैं। आज की तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी में हम हर वक़्त किसी न किसी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया जैसे हमारी दुनिया अब ऑनलाइन में ही बसती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लगातार जुड़ाव से हम खुद से कितना दूर हो गए हैं? तो टाइम्स मंत्रा पर हम आज यही बात करेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स आप कैसे कर सकते हैं, एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज, आलोक टांग। ही इज अ माइंडफुलनेस कोच। फर्स्ट ऑफ ऑल आलोक, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू भावना। सो आलोक, एज आई सेड कि हम बहुत ज्यादा स्क्रीन से जुड़े हुए हैं। हम्म। ऐसे में किसी के लिए भी 24 घंटे से ज़्यादा फ़ोन से दूर रहना बड़ा मुश्किल है। आजकल इंस्टाग्राम स्क्रॉल किए बिना तो लोगों का दिन शुरू ही नहीं होता। हाउ इज़ दैट पॉसिबल एनीवे कि 24 घंटे के बिना हम अगर फ़ोन से दूर रह सकें? ड्यूरिंग आई मीन दिस टाइम हम अगर इस डिजिटल वर्ल्ड की बात करें। बहुत ही दिलचस्प सवाल है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हुँ, डिजिटल डिटॉक्स का मायना क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। मेरे हिसाब से भावना, मैं समझता हूँ कि डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली कट ऑफ कर लें अपने स्क्रीन एंगेजमेंट से, क्योंकि आज हम जिस दौर में है, द काइंड ऑफ टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, हुँ, फ़ोन के बिना हमारा बहुत सारा काम जो है वो रुक सकता है। फिर भले वो एक स्टूडेंट हो, एक होम मेकर हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या कोई भी हो, क्योंकि हुँ, हमारी इतनी डिपेंडेंसी हो गई है आज के ज़माने में। सो मेरा मेरी एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंस्टेड ऑफ हम उसको ये देखें कि 24 आवर्स हमें फ़ोन नहीं यूज़ करना है, क्या हम हुँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि अगर मैं हर 15 मिनट में मैं फ़ोन हाथ में ले रहा हूँ, तो क्या मैं उस हुँ, 15 मिनट को 30 मिनट कर सकता हूँ क्या? और अगर उसमें मैं सफल हूँ, तो क्या मैं उस 30 मिनट को 1 घंटा कर सकता हूँ क्या? तो इसको हम हुँ। कहते हैं प्रोग्रेसिव डिजिटल फास्टिंग। हम अच्छा। प्रोग्रेसिव डिजिटल फास्टिंग पे ध्यान दें, ना कि हम डिजिटल डिटॉक्स पे ध्यान दें, जहाँ पे हम पूरी तरह से कट ऑफ कर दें। क्योंकि हुँ, भावना, इसमें ये भी हो सकता है कि आपका जो ब्रेन है, आपकी जो नर्वस सिस्टम है, वो इतनी यूज्ड टू है आज स्क्रीन से कि आप हुँ, तुरंत, इफ यू ट्राई टू गो टू कोल्ड टर्की, अगर आप तुरंत तुरंत ये बोल दें कि मैं कल से डिजिटल डिटॉक्स करने वाला हूँ, तो हुँ, इंटरनली इतना रेजिस्टेंस होगा, आपका हुँ, ब्रेन आपको करने ही नहीं देगा। इनफैक्ट दैट विल बी मोर डिजास्ट्रस, क्योंकि वो तो फिर आप बार बार आप काम भी कर रहे हो तो पीछे तो यही चल रहा है, अरे उसका फोन आया होगा, ये मैसेज आया हुँ, होगा, मुझे ये चेक करना है, ये मिस ना हो जाए, वो मिस ना हो हुँ। जाए। तो बट ऑफ इनफैक्ट कोर्स, आपका। ऑफ कोर्स यस। आलोक, कि आपने जैसे कहा कि हम काफ़ी हद तक आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो हम एक डिपेंडेंसी लेवल बहुत ज़्यादा है, फ़ोन्स के बिना या लैपटॉप्स के बिना आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं, वो सब नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे में देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन इन कमिंग इन माय माइंड दैट क्या फ़ोन ज़्यादा ज़रूरत है या आदत है? दिस वी नीड टू डिफरेंशिएट कि अगर कोई खाली घर में बैठा है और अगर वो भी स्क्रॉल कर रहा है, देन आल्सो यू आर कंज्यूमिंग सो मच स्टफ। तो ऐसे में ये डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि क्या ये ज़रूरत है या आदत है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भावना आपका। इनफैक्ट यहीं पे हमें कॉन्शियस होना होगा। हुँ, सजगता की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या मैं सजग हूँ मेरी आदतों को लेकर के। जैसे अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं भावना, तो आपको कुछ अच्छा लगा, तो वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसके पीछे का सवाल ये होना चाहिए आपको, आपका अपने आप से, कि डू हुँ, आई रियली वांट दिस और डू आई रियली नीड दिस, है ना? ओके। अगर आप हुँ, बोलोगे कि ओ यस आई वांट इट, तो वांट की परिभाषा क्या है और वांट का वो
लिमिट क्या है? देयर इज नो लिमिट टू वांट। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि डू आई रियली नीड दिस, तो शायद आंसर आएगा नहीं, यू डोंट नीड इट भावना, यू ऑलरेडी हैव सो मच ऑफ दिस। सो उसी हिसाब से जब भी आप फोन भी छूते हो ना, तो अगर चलो आप खाली बैठे हो और मन को खालीपन अच्छा नहीं लगता, तो उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए। तो अगर आप खाली बैठे हो और अगर आपका हाथ फोन की तरफ जा रहा है, तो तभी एक सेकंड का पॉज ले लो और अपने आप से ये पूछ लो कि फोन क्यों चाहिए मुझे? किसी का फोन ओके। बजा क्या? कोई नोटिफिकेशन आया क्या? कॉल आया क्या? तो मैं क्यों उठा रही हूं या मैं क्यों उठा रहा हूं? तो सिर्फ इतनी एक अवेयरनेस या सजगता लाने से आदतें काफी बदल सकती है। देयर इज वन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ माइन। हाँ जी। मैं कई बार अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं 2 से 3 घंटे के लिए फोन को अलमीरा में लॉक कर देती थी, और उससे एक्चुअली में आई यूज्ड टू फील अ लिटिल मोर बेटर इन दैट टाइम। लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि वांटिंग में और नीड में, दोनों चीजों में फर्क है। और ऐसे में अगर हम बात करें एंजाइटी लेवल्स की, क्योंकि आज के टाइम में चैट जीपीटी हमारे पास है, वी आर कनेक्टेड विद गूगल जेमिनाई। ऐसे में मैंने कई बार लोगों को देखा है कि लोग अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को चैट जीपीटी से पूछते हैं, दैट आई मीन हाउ शुड आई फील, और उसको एज अ काउंसलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कितना ठीक है? क्या ये डिपेंडेंसी को और ज्यादा नहीं बढ़ाता? ये बहुत खतरनाक है मेरे हिसाब से। अभी कई लोग सोचेंगे, अरे आलोक तुमने ये क्यों बोला? लेकिन हमें हम्म। समझना होगा एआई को। एआई जो है ना, ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। अगर मैं कहना चाहूँ, मैं अपनी भाषा में ये कहता हूँ कि एआई जो है वो पीपल प्लीजर है। इसका मतलब ओके। क्या है कि एआई आपको अच्छा लगवाने के लिए वो वैसे जवाब देगा। जैसे अगर भावना ने एआई से ये पूछा कि मेरे हिसाब से ये सिचुएशन में मुझे ये करना चाहिए, अच्छा बताओ एआई आपका क्या कहना है? तो एआई बोलेगा, भावना तुम बिल्कुल सही हो, यही करना चाहिए, तुम तो बहुत दिमाग, आप में दिमाग बहुत है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर आप बोलोगे ये ट्राई करके देखना। उसके बाद आप चैट जीपीटी से या एआई से पूछे, नहीं लेकिन मुझे लग रहा है इसके बदले अगर हमने ये भी कर दिया ना तो भी बेटर होगा, तो तुरंत एआई बोलेगा हाँ ये तो इससे भी अच्छा है। तो तो चैट जीपीटी या एआई आपको ये नहीं कहेगा कि भावना तुम गलत हो, तुमको ये नहीं, तुमको ये करना चाहिए। सो इसीलिए ये जो एआई वाली डिपेंडेंसी है, वो आगे जाके हमें इतना इम्यून कर देगी सच्चाई से कि कल उठ के अगर किसी ने आपको बोला कि तुम गलत हो सकता है कि वो हमें इतना यू बुरा कांट लगे कि उसने एग्जैक्टली विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट कि इसने मुझे गलत क्यों बोला, क्योंकि आज तक तो एआई ने मुझे कभी गलत नहीं बोला।